हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली प्लेन टेबल क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है सर्वे के लिए। ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग साथ साथ करते हैं। साइमल्टेनियसली फील्ड में जो हमने रीडिंग लेते हैं और उसको ग्राफ में हम डायरेक्टली पेपर में शीट में ड्रॉ करते हैं एक साथ। जनरली ये मेथड सुटेबल होता है स्मॉल और मीडियम मैपिंग के लिए। इसकी रेंज होती है 1:10,000 टू 1:2,50,000। ये है हमारा प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट। इसको अभी मैं बताने वाली हूँ ये बेसिकली क्या होता है। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग के और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। फर्स्टली इसमें क्या होता है, हम जो प्लॉटिंग और साइटिंग करते हैं वो साथ साथ करते हैं। जो हमने ग्राउंड में रीडिंग लेते हैं उसको पेपर में उसी समय ड्रॉ कर लेते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, डिटेल्स मिस आउट नहीं होती। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ ओमिटिंग नेसेसरी डिटेल। इसमें जो नेसेसरी डिटेल्स है वो मिस नहीं होती हैं। जनरली ये मोस्ट रैपिड है, इसको हम उसी समय करते हैं इसीलिए रैपिड है और यूज़फुल होता है डिटेल्स को फिल करने के लिए। इस मेथड में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्रेट स्किल, इसको कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट है ये लेस कॉस्टली होता है। ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई भी हैवी टेक्निक यूज़ नहीं की गई है। ये लेस कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट क्या होता है, एक महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बहुत चीप होता है। और ये मेथड उन एरियाज़ के लिए एडवांटेजियस होता है जहाँ पे हम कंपास सर्वे नहीं कर सकते, जैसे कि वो एरियाज़ जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हैं। वहाँ पे हम कंपास नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो रीडिंग आएगी उनमें एरर्स आएंगे कंपास को जब हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इस मेथड के क्या नुकसान हैं। इस मेथड को जनरली हम वेट जहाँ पे क्लाइमेट है और डेंसली वुडेड कंट्री में यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करना पॉसिबल नहीं होता। ये जो मेथड है प्लेन टेबल, ये जनरली हैवी है और ऑकवर्ड होता है इसके एसेसरीज को कैरी करना, और हो सकता है कि इसके जो एसेसरीज है कुछ लॉस्ट हो जाए जब हम इसको फील्ड में लेके जाएंगे और सेटअप करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक हेक्टिक प्रोसेस है। और नेक्स्ट इसका मेन डिसएडवांटेजेस है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। इट डज़ नॉट गिव वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। जो रिजल्ट आते हैं उनमें जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या क्या एसेसरीज होती हैं। ये हमारा प्लेन टेबल। इसमें क्या क्या एसेसरीज हैं ये आप देख सकते हैं। ये है एक प्लेन टेबल बोर्ड है ये, इसके ऊपर ड्राइंग शीट प्लेस की जाती है। ये है ट्राइपॉड जिसके ऊपर ये बोर्ड प्लेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा एलिडेट जो कि साइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो पॉइंट्स ग्राउंड में रहेंगे उसको हम इसी से देखेंगे, साइटिंग करेंगे। नेक्स्ट है ट्रफ कंपास, ये ओरिएंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के लिए। ये हमारा स्पिरिट लेवल, ये लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ये यू टाइप का फ्रेम होता है। नेक्स्ट है प्लम्बिंग फॉर्क जो कि सेंटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से प्लम बॉब होता है, वो सेंटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में हम जो ग्राउंड के फीचर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ड्राइंग शीट में, उसको यहाँ ऊपर इस बोर्ड के प्लेस किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या एसेसरीज होते हैं और वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो हमारा प्लेन टेबल बोर्ड है ये ड्राइंग बोर्ड है जो कि माउंटेड होता है ट्राइपॉड के ऊपर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस होते हैं, B0, B1, B2, B3। उनके क्या साइजेस होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो B0 है उसकी साइज़ होती है 1500 क्रॉस 1000 mm में। B1 होता है 1000 क्रॉस 700 mm। B2 होता है 700 क्रॉस 500 और B3 होता है 500 क्रॉस 350। नेक्स्ट हमारा ट्राइपॉड, जो ये प्लेन टेबल है ये ट्राइपॉड के ऊपर प्लेस्ड होता है। ट्राइपॉड का पर्पस क्या होता है, लेवलिंग जो होती है बोर्ड की वो अचीव होती है ट्राइपॉड लेग्स के द्वारा। हम ट्राइपॉड लेग्स के द्वारा बोर्ड को लेवल कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जो हमारा बोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल है और प्रॉपरली प्लेस्ड है।
नेक्स्ट है एलिडेड। एलिडेड यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को साइट करने के लिए और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। इससे हम साइटिंग करते हैं और लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इससे हम देखते हैं ग्राउंड के फीचर्स को और उसको ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट में। ट्रफ कंपास इज़ यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन। ट्रफ कंपास बेसिकली इस तरीके से होता है। इसकी जो नीडल होती है वो इस तरीके से होती है, एंगुलर शेप में। इसमें 0 to 5 डिग्री रीडिंग्स होती हैं। तो ये जनरली यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को देखने के लिए, नॉर्थ साउथ के लिए, ना कि एंगल को देखने के लिए। यह है हमारी नीडल, यह है ट्रफ कंपास। सो हमको ये जो टेबल के ऊपर कंपास प्लेस्ड होता है, ट्रफ कंपास, इसको हमको इस तरीके से प्लेस करना है ताकि ये जो नीडल है वो 0 डिग्री दिखाए, ना कि 5 डिग्री। मीन्स कोई एंगल नहीं शो करना चाहिए, 0 पे ये नीडल होनी चाहिए। सो ये 0 दिखाया मतलब क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की। सो अगर ये 0 नहीं आती, एंगल इस तरीके से थोड़ा टिल्ट आता है इन केस, तो हमको प्लेन टेबल को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। सो ट्रफ कंपास का मेन पर्पस होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाना। स्पिरिट लेवल लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये क्या होता है, ये आपका जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में होना चाहिए। मीन्स प्लेन टेबल के ऊपर जब ये स्पिरिट लेवल रखा जाएगा तो हम इस तरीके से कोशिश करेंगे कि जो बबल है वो सेंटर में आ जाए, ट्राइपॉड लेग्स को मूव करके। सो लेवल ट्यूब यानी कि स्पिरिट लेवल का काम है इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर लेवल करना। जब हम प्लेन टेबल बोर्ड को ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये प्लेन टेबल बोर्ड हॉरिजॉन्टल हो और बबल को एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए। और इसको प्रॉपर लेवल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइपॉड लेग्स हैं इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी। उतना मूवमेंट करना पड़ेगा जब तक ये बबल सेंटर में नहीं आ जाए। प्लम्बिंग फॉर्क यूज़ किया जाता है सेंटरिंग के लिए। प्लम्बिंग फॉर्क एक यू शेप का मेटल फ्रेम है, ये इस तरीके से, ये यू शेप का मेटल फ्रेम है। सो प्लम बॉब और फॉर्क का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्लम्बिंग फॉर्क। यहाँ पे ये प्लम बॉब अटैच होता है और ये होता है फॉर्क। सो ये यूज़ किया जाता है सेंटरिंग के लिए। ड्राइंग शीट जो हम यूज़ करते हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके रबिंग और स्क्रबिंग। और मान लो अगर ग्राउंड में एक पॉइंट है, सो उसको अगर हमको शीट में प्लेस करना है, सो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्लम्बिंग फॉर्क। सो ग्राउंड के पॉइंट को शीट में डिपिक्ट करने के लिए प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ किया जाता है। सो ये इस तरीके से इमेजिनरी लाइन शो की जाती है। सो ग्राउंड में जो पॉइंट है वो शीट में शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो मान लो प्लेन टेबल को पहले ए स्टेशन में रखा, फिर बी में रखा, फिर सी में रखा, फिर डी में रखा। सो जैसे जैसे हमको पोजीशन हमको चेंज करनी पड़ेगी, वैसे वैसे हमको इंस्ट्रूमेंट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो वो कहलाता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। सो जैसे ही हम जगह चेंज करेंगे, नई पोजीशन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो वो कहलाएगा टेम्परेरी एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड लेग्स को अच्छे से प्लेस करेंगे। सेकेंड हम करेंगे लेवलिंग, नेक्स्ट करेंगे सेंटरिंग, नेक्स्ट करेंगे ओरिएंटेशन। सो ये बेसिकली सीक्वेंस होता है। इसमें कभी भी हम सेंटरिंग को लेवलिंग के पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेवलिंग बाद में की जाएगी तो सेंटरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम टेबल की सेटिंग करते हैं, बोर्ड को प्रॉपरली प्लेस करते हैं ट्राइपॉड के ऊपर। नेक्स्ट हम लेवलिंग करते हैं, नेक्स्ट सेंटरिंग एंड लास्ट में ओरिएंटेशन करते हैं। सो अभी हमने लास्टली एक्सेसरीज में डिस्कस किया लेवलिंग और सेंटरिंग के बारे में। सो उसको रिपीट कर लेती हूँ मैं। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को प्रॉपर हॉरिजॉन्टल रखते हैं। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पिरिट लेवल यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द प्लेन टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेवल द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल से हम बोर्ड को प्रॉपर हॉरिजॉन्टल करते हैं, बबल को सेंटर करके। नेक्स्ट है सेंटरिंग।
सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है ग्राउंड स्टेशन का, उसको एग्जैक्टली हम पेपर में ड्रॉ करते हैं। सो इसके लिए प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द प्लॉटेड स्टेशन पॉइंट एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन। जो पॉइंट को हमने प्लॉट किया है एग्जैक्टली उसको ग्राउंड स्टेशन के ऊपर रखना। इसके लिए हम प्लम्बिंग फॉर्क को यूज़ करते हैं ताकि सेंटरिंग चेक की जा सके। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन में हम प्लेन टेबल को प्रॉपरली पैरेलल रखते हैं नेक्स्ट स्टेशन में भी, जिस तरीके से वो फर्स्ट स्टेशन में रखी गई थी। सो ओरिएंटेशन करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला हम ट्रफ कंपास से करते हैं, सेकेंड है बैक साइटिंग, थर्ड है रिसेक्शन। सो फर्स्ट है ट्रफ कंपास। सो ट्रफ कंपास को हम प्लेस करते हैं प्लेन टेबल के ऊपर, फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ देखते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो गया है, 0 डिग्री आनी चाहिए। नेक्स्ट है बैक साइटिंग। सो बैक साइटिंग में हम क्या करते हैं, बैक साइड रीडिंग देखते हैं। मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन ए है, यहाँ पे हमने प्लेन टेबल रखा, यहाँ पे एलिडेट रखा, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया। सो हम यहाँ पे जब हम बी को साइड करेंगे, ये हमारा बी स्टेशन। सो इसको जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ बी। एलिडेट से हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे बी की, ये हमारा एलिडेट है। सो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को नेक्स्ट बी में अगर शिफ्ट करके ए की रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे स्टाफ को ए में प्लेस कर देंगे और प्लेन टेबल को बी में प्लेस कर देंगे। सो बी से हम ए को साइड करेंगे एलिडेट के थ्रू। सो यहाँ पे ये ए आ जाएगा। सो जब ये लाइन मीन्स जो हमारी प्रीवियस लाइन थी वो इससे मैच कर गई, मीन्स जो हमारा प्लेन टेबल है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। सो अगर ये लाइन इस ए से मैच नहीं करती, मीन्स मान लेते हैं ये यहाँ पे बी ए इस तरीके से आ रहा है, हमने प्लेन टेबल इस तरीके से रख दिया कि हमारा ए पोजीशन पे ये ए नहीं आके ये कहीं और ए जा रहा है, मीन्स हमारा जो प्लेन टेबल है वो प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है। सो हम प्लेन टेबल को मूवमेंट करेंगे, मीन्स इसको खिसकाएंगे और ये लाइन को मैच कराएंगे इस ए से। प्रीवियस जो हमारा स्टेशन है, जो लाइन है हमारी, उससे हम उस स्टेशन को मैच करेंगे। सो जब वो मैच हो जाएगा मीन्स हमारा जो प्लेन टेबल है वो प्रॉपर ओरिएंटेड है। सो ये बैक साइड रीडिंग से हम ओरिएंटेशन करते हैं। सो ये मेथड जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बैक साइटिंग मेथड। ट्रफ कंपास जो मेथड है वो लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें लोकल अट्रैक्शन आने के चांसेस होते हैं। सो ट्रफ कंपास से हम क्या करेंगे, जो भी स्टेशन पे हम जाएंगे उसके ऊपर हम कंपास को प्लेस करके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम सर्वे करना स्टार्ट करेंगे। सो जनरली कंपास को हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सा एरर आने का चांस है, लोकल अट्रैक्शन ऑब्वियसली। सो इसमें क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा अगर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नियर बाय में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो प्लेन टेबल सर्वेइंग हम कितने मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडिएशन, सेकेंड है ट्रैवर्सिंग, थर्ड है इंटरसेक्शन, फोर्थ है रिसेक्शन। सो इन तरीके से हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर सकते हैं। सो रेडिएशन मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो पॉइंट्स हमको प्लॉट करने रहते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, मीन्स हम वहाँ चेन और टेप रख सकते हैं और वो पॉइंट्स विजिबल हैं। मान लो ये आपका प्लेन टेबल है और ये स्टेशन है ए बी सी डी। सो यहाँ पे हमने एलिडेट रखा है। सो वहाँ से हमको सब स्टेशन विजिबल हो गए, ए बी सी डी चारों विजिबल हैं। सो यहाँ पे मैं चारों डिस्टेंस मेजर कर सक रही हूँ, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी और यहाँ के भी। सो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास विजिबल है और एसेसिबल हैं। सो रेडिएशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही पॉइंट से जब सब स्टेशन विजिबल होंगे तब रेडिएशन मेथड यूज़ किया जा सकता है। और हमारा जब सर्वे एरिया छोटा होगा, स्मॉल होगा, तब ये मेथड यूज़ किया जाता है। सो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। सो ट्रैवर्सिंग में हम क्या करते हैं, जो प्लेन टेबल है उसको हमको हर एक स्टेशन में रखना पड़ता है। रेडिएशन में क्या करते हैं, हम एक ही जगह से मीन सेंटर पे उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को रख के बाकी स्टेशंस की रीडिंग ले लेते हैं। लेकिन ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, हमको प्लेन टेबल को शिफ्ट करना पड़ता है हर एक स्टेशन में ताकि वो एक ट्रैवर्स फॉर्म हो पाए। सो ट्रैवर्स क्या होता है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस होता है। सो ट्रैवर्स फॉर्म होता है, मान लेते हैं ये स्टेशन ए है। सो यहाँ पे हमको
बी स्टेशन को साइट करना है, तो ये हो जाएगा ए बी। वैसे ही हम बी स्टेशन के ऊपर जब इसको साइट करेंगे तो वो आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट हम सी स्टेशन में इसको साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी। सो मीन्स ये एक टाइप का फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें क्या होता है, ट्रैवर्सिंग में जब पॉइंट्स विजिबल नहीं होते तो हम प्लेन टेबल को हर एक स्टेशन में रखते हैं। रेडिएशन में हमको वो पॉइंट्स विजिबल होते हैं एक स्टेशन से, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, बट ट्रैवर्सिंग में ये स्टेशंस विजिबल नहीं होते तो हम प्लेन टेबल को हर एक पोजीशन पे रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन मेथड। सो ये मेथड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है पॉइंट का और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का। मीन्स जिस भी एरिया, जिस भी बिल्डिंग का हमको सर्वे करना है वो काफ़ी दूर है, सो उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कुछ फील्ड कंडीशंस के वजह से, मीन्स इनएसेसिबल एरियाज़ के लिए। रेडिएशन में हम एसेसिबल एरियाज़ का करते हैं, सो इंटरसेक्शन हम वहाँ यूज़ करते हैं जो इनएसेसिबल एरियाज़ हैं, मीन्स जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता उन एरियाज़ में हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सो जो लोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम डिटरमाइन करते हैं साइटिंग से। दो प्लेन टेबल स्टेशन प्लेस करते हैं और रेस को ड्रॉ करते हैं। मीन्स मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग बी है, इसको हमको साइट करना है अपने प्लेन टेबल में। सो पहले हमने प्लेन टेबल को ए में प्लेस किया, ये ए स्टेशन है हमारा। सो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी दूर है, सो ये एलिडेट है, सो ये हमारा ए आ जाएगा। सो इसके तरफ, इस बिल्डिंग की तरफ जाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक रे हमने ड्रॉ किया। सो ये लाइन अभी हमको पता नहीं है कि कितने दूर है, तो हमने इसको टोटल पूरा एक्सटेंड कर लिया है। सो फिर हमने नेक्स्ट एक प्लेन टेबल को नए पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, सी पोजीशन में। सो ये पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हमको ये बिल्डिंग, मीन्स ये एरिया हमको दिखाई दे, मीन्स ये जो स्टेशन है वो हमको दिखाई दे। हम वैसा स्टेशन सिलेक्ट करेंगे एक और। सो फिर हमने नए जगह पे अगर हम प्लेन टेबल को रखेंगे तो हमको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। सो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग होगा। सो फिर से हम ए और सी पॉइंट्स को यहाँ पे भी हम मेजर कर लेंगे, यहाँ पे मीन्स साइटिंग कर लेंगे, ओरिएंटेशन कर लेंगे। सो ये जो हमारी एक रे थी ये पहले से यहाँ पे ड्रॉ थी इस प्लेन टेबल में जब वो ए स्टेशन में था। नेक्स्ट हम सी वाले पॉइंट से इस बिल्डिंग को फिर से देखेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये आ जाएगा हमारा बी पॉइंट। ये पॉइंट हमारा उस बिल्डिंग की लोकेशन बता देगा। सो इसकी लोकेशन हमको पता पड़ गई तो हमने जो शीट पे स्केल यूज़ की थी उस अकॉर्डिंग ये हमारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे। सो इंटरसेक्शन मेथड में हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेस, जो रे फॉर्म हुई उनका इंटरसेक्शन देगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये इंटरसेक्शन क्या हो गया, पोजीशन शो करेगा। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी देयर। सो यहाँ पे हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होना चाहिए इस तरीके से, ए और सी, जहाँ से ये पॉइंट विजिबल हो। मीन्स वो बिल्डिंग या वो एरिया जो स्टेशन हमको देखना है वो विजिबल होना चाहिए, वहाँ से ऐसे 2 स्टेशन हमको सिलेक्ट करने हैं। लास्ट मेथड है हमारा रिसेक्शन मेथड। सो रिसेक्शन मेथड में क्या होता है, हमको इंस्ट्रूमेंट की यानी कि प्लेन टेबल की पोजीशन को फाइंड करना रहता है। मीन्स हमारे पास जो स्टेशंस होते हैं ए बी सी वो शीट पे बने होते हैं, हमको ये देखना रहता है कि प्लेन टेबल की पोजीशन क्या रही थी। सो ये रिवर्स हो गया, हमको प्लेन टेबल की पोजीशन जब जाननी होगी तब हम रिसेक्शन यूज़ करेंगे। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल बाय ड्राइंग रे रिसेक्टर from station whose position are already plotted on drawing sheet. These map are termed as resection. मीन्स हमारे पास ये रेस ऑलरेडी है ए बी सी की, हमको प्लेन टेबल की पोजीशन जाननी है। सो रिसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे, जो ऑलरेडी हमने प्लॉट किया है ड्राइंग शीट में, उनको हम रेफरेंस मान के हम प्लेन टेबल की पोजीशन फाइंड करेंगे। फाइंडिंग प्लेन टेबल पोजीशन। सो रिसेक्शन बेसिकली हम 4 तरीके से कर सकते हैं। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बैक साइटिंग, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या है, हमको 2 पॉइंट की पोजीशन पता है और हमको प्लेन टेबल की पोजीशन फाइंड करना है। 3 पॉइंट में क्या है, हमको 3 पॉइंट की पोजीशन पता है
और प्लेन टेबल की पोजीशन फाइंड करनी है।